हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी हियर ओनली। हम हिंदी की क्लास पढ़ा रहे थे, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको वर्णमाला के बारे में कुछ बताया था। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं संज्ञा के बारे में। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है, केवल एक का, ठीक है, पर्टिकुलर उसकी खुद की पहचान बताती है। तो इस टाइप की जो हमारी संज्ञा है वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राधा गा रही है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? राधा। तो यहाँ पर मतलब गा रही है ये अलग है, लेकिन किसके बारे में बता रहे हैं? राधा के बारे में। तो राधा क्या हुई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब यहाँ पर अगर हमें किसी के बारे में बताना था व्यक्तिवाचक में, तो हम उसका नाम बता रहे थे, ठीक है। अब जाति के बारे में आते हैं, तो जाति से क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल नदी, पर्वत, वृक्ष, लड़की, लड़का। मतलब कि अगर वहाँ पे बहुत सारे लड़के खेल रहे थे, मतलब लड़के से एक लड़का शब्द पूरे लड़कों की जाति को बता रहा है, ठीक है। लड़की शब्द पूरे लड़कियों की जाति को बता रहा है। नदी, एक नदी हमने बोल दी तो उसमें सारी नदी आ गई, मतलब उनका खुद का जो नेम था वो भी नदी में आ गया। पर्वत पूरी जाति को बता रहे हैं, वृक्ष पूरी जाति को बता रहे हैं। तो जातिवाचक संख्या में सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराती है। एक ही मतलब नाम लिया उससे, आपने कोई एक नाम बोला और उस नाम से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आइए भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण या दशा को बोध कराने वाली संज्ञा कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। मतलब भाववाचक में आप भाव से ही समझ जाएं, मतलब कोई भी भाव, जैसे कि हमें गुस्सा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, कोई भी, जैसे क्रोध, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा। तो ये सारी चीज़ें हमारा भाव प्रकट करती हैं, ठीक है। तो ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे अभी हमने जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था? जाति के बारे में बता रहा था। यहाँ पर उनके समूह से, जैसे गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा हो सकता है, तो उसमें बहुत, एक ही चाबी तो एक जैसी होती हैं, तो एक ही चाबियों में बहुत सारी चाबी आ गई, तो वो उसका गुच्छा हो गया। सभा में मतलब समूह, मतलब पूरी भीड़ हो सकती है, लड़के हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, भीड़, मंडल। तो मतलब समूह से ही आप समझ जाएं, समूह मीन्स ग्रुप। तो जहाँ पर भी इकट्ठी सारी चीज़ें होंगी वो क्या होगा? हमारा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जो संज्ञा किसी द्रव्य, पदार्थ या तत्व का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, पीतल, दही, पानी, लकड़ी, तेल। तो जो भी हमारे पास मटेरियल होता है या सामान होते हैं वो सारा किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है। देखो राम किसके बारे में बता रहा है? व्यक्तिवाचक के बारे में। लड़की जातिवाचक हो गई, सोना द्रव्यवाचक हो गया। देखो क्रोध क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा क्रोध क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो चतुराई, चतुर होता है, उसकी चतुराई हो गई तो वो भाववाचक हो गया। लड़ाई, ये भी भाववाचक में आ गई। मिठाई और उतराई भी उतरने का उतराई हो गया। तो मिठाई कोई भाव नहीं है, ये एक वस्तु है जो द्रव्यवाचक में आती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मिठाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताना है हमें। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो इन सब में भाववाचक संज्ञा हमारा होगा लड़कपन। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रहते हैं। आप इनके प्रैक्टिस कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।